अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रजा। मौसम पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में सदर और वजीर आजम ने शिरकत नहीं की और ना ही उनको वसीयत या ख्वाहिश के मुताबिक फैसल मस्जिद के अहाते में दफन किया गया। उनकी वफात के बाद भी उनकी नाकदरी का ये सिलसिला आखिर क्यों, यही है हमारा आज का मौजू। अपनी रहलत से कबल दौरान इलाज मौसम पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक खत लिखा मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उनका हालचाल पूछा और उनको गुलदस्ता भेजा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने खत में यह भी लिखा है कि अफसोस की बात है कि वजीर आजम समेत दीगर सूबा के वज़ीर आला को मेरी याद तक न आई। अजीम एटमी साइंसदान को सरकारी एजाज के साथ तो सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन सरबराहान मुमलकत की अदम शिरकत एक सवालिया निशान बनी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में पूरे सरकारी इजाज़त के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जस्ते खाकी की तदवीन से कबल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज और पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। दूसरी जानब वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो तदफीन के मराहल की खुद निगरानी करते रहे, उनका कहना है कि मौसम पाकिस्तान की तदफीन के लिए फैसल मस्जिद और H8 के कब्रिस्तान में 2 कब्रें तैयार करने की हदायत की गई थी, ताकि मौसम पाकिस्तान और उनके अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सुपुर्द खाक किया जा सके। मौसम पाकिस्तानी के अहले खाना की ख्वाहिश पर इन्हें H8 में सुपुर्द खाक किया गया है। शेख रशीद का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनसे कहा कि नाले, गटर और सड़कें बनाने का काम छोड़ो और तलीम पर तवज्जो दो। तलीम के जरिए कमजोर को ताकतवर के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश करो। शेख रशीद का कहना है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की तलीमी और मेडिकल के मैदान में खिदमात से पहले ही मुतासर थे, लिहाजा उन्होंने भी जगह जगह रावलपिंडी में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए काम करने का भरपूर जोश जज्बे से आगाज किया। तदफीन के मराहल में सरबराहान मुमलकत की अमर शिरकत के हवाले से कहा जा रहा है कि सदर मुल्क से बाहर थे, जबकि वजीर आजम रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पर उन्होंने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए मगफरत की दुआ करवाई। वतन अजीज में बाज लोग मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और हत्ता के आसिफ अली जरदारी को भी कायदे आजम सानी कहने से नहीं चूकते, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान की तारीख को कायदे आजम सानी कहा जा सकता है। वो इस एतबार से कि पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया, जबकि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया। पाकिस्तान की खातिर कायदे आजम और डॉक्टर कदीर की कोशिशों और जद्दोजहद में एक चीज बड़ी मुश्तरक है, और वो ये है कि कायदे आजम ने अपनी बीमारी को छुपाया और आज़ादी का अलम लेकर निकल खड़े हुए, जबकि डॉक्टर कदीर ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और साइंसदानों की पूरी टीम को बचाने की खातिर, क्योंकि उनको ऊपर इल्जामात लगाए गए थे एका और वॉचडॉग की तरफ नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से कि उन्होंने टेक्नोलॉजी किसी दूसरी जगह मुंतकिल की है। इस तरह से डॉक्टर कदीर ने सारा मलबा अपने ऊपर डाल लिया और अपना सिर्फ साइंसदानों की टीम को बचा लिया, बल्कि इस प्रोग्राम को भी बचा लिया जो आज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बका की ज़मानत। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए शाहाना जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान आने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कोशिशों के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा और साजिशें शुरू हुई तो उनकी नाकदरी का आगाज हुआ, और आज यूं लगता है कि उनकी नमाज जनाजा में सरबराहान मुमलकत ने शिरकत ना करके और फैसल मस्जिद में उनके जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक ना करके साबित कर दिया है कि डॉक्टर कदीर के साथ पूरी कौम पूरी दिल जमई और पूरे इज्जत और एहतराम से खड़ी है। लेकिन सरबराहान मुमलकत बैनुल अक़वामी कुव्वतों के डर या खौफ की वजह से या अपनी जाती पसंद या नापसंद की खातिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत की नाकदरी का सिलसिला आज भी जारी रखे हुए हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।